मैम आप दबंग नेता है हरियाणा के, तो कदे एमएलए में खुड़का दो, तीसरी योजना बन रहा है भिवानी के विधायक साहब, कदे खुड़का दो कौन के एमएलए साहब क्या ला रहे हो? भैया मैं क्यों खुड़का दूं, जनता खड़काएगी। मैं कौन होती हूँ खुड़काने वाली? जनता हमारी सरकार हो ना, ये ऐसी मैं हूँ ना अगर सरकार में, तो ऐसे आदमियों को तो मैं पनपने बिल्कुल भी ना दूं। मैम एक लास्ट सवाल की बात है मैम, थोड़ा आकलन आइडिया हो सकता है? अब जो अंदर की बात है वो तो आपको बताऊंगी नहीं। मैम कुछ बातें हम बताने लायक। मैम हाँ हाँ नमस्कार। खाया पिया आपने लोगों ने? हाँ मैंने आपका जो गिलास था वो मैंने पिया। चलो गुड। मीठा था, इसको अच्छा था। बस मिठास ही होनी चाहिए। तो अब भिवानी के हिस्से में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी मिठास डालने का काम करेगी, क्योंकि अब की बार का चुनाव एक अहम चुनाव है और कांग्रेस पार्टी के आपके कंधों पर बात बहुत बड़ा है, क्या कहेंगे? खुल के बताएं मैम, अब टाइम आ गया। 8 सालों में भिवानी ने देख लिया कि जब से सरकार बीजेपी की आई है, हालात जो हैं वो बद से बदतर हुए हैं। जो काम श्रुति चौधरी ने और मैंने करा था भिवानी के लिए, सीवर का, पानी का, बिजली का, आज जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। मेंटेनेंस तक की एक जो है 1 रुपया ये लोग नहीं लगा पाए। ये जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो ऐसा था, जैसे हमने शुरुआत करी थी, चौधरी बंसीलाल जी ने कभी काम करा था, उसके बाद आके हमने करा था, वो सारा का सारा काम जो है ख़राब हो गया। तो आने वाले समय के अंदर भिवानी जो है कि लोग मेरे ख्याल में समझ गए हैं कि हम यहाँ पर केवल सेवा के लिए आए हैं, भिवानी के लोगों के लिए काम करने के लिए आए हैं। और वो जनता को अब समझना चाहिए, अच्छे लोगों को आप आगे लेकर आओगे तो आपकी आवाज़ बुलंद रहेगी। विधानसभा में आपकी आवाज़ हमेशा बुलंद करने में, आपके चाहे आपका भ्रष्टाचार का मामला हो, पानी का हो, बिजली का हो, किसी चीज़ में मैं चूकती नहीं हूँ। मैम सबसे बड़ी बात, भिवानी जिला प्रदेश हरियाणा आपको हरियाणा की हीरा मानता है। एक आप सक्षम बेटी हैं, सक्षम नेता हैं, सक्षम बोल के धनी नेता हैं, लेकिन मैम नेता के साथ में लोगों की चिंता ये भी है कि बंसीलाल परिवार आजकल भिवानी से कटता हुआ जा रहा है। ये आपकी मंशा, आपको लग रहा होगा, मेरे को तो ऐसी बात कोई नहीं लगती। हमारा तो परिवार बढ़ रहा है, आप कटने की बात कर रहे हैं। मैम शहर के अंदर चर्चा है, ये चर्चा आप कर रहे हो ना, या किसी ने आपको कह के भेजा होगा कि ये चर्चा करो? कहने वाली बात नहीं। मैं लोगों के बीच में लगता हूँ, मैं समस्या दिखाता हूँ, तो इसलिए लोगों को देखो, हम यहाँ पर भिवानी के लिए काम करने के लिए आए हैं। कोई हमारे को कुछ किसी से कुछ लिया नहीं है, कोई हमारा निजी स्वार्थ नहीं है, खाली लोगों की सेवा के लिए श्रुति और मैं हैं। जैसे चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र जी थे, अब वो मेंटल हमारे ऊपर पड़ा है, जो हमारे से हो सकता है उसमें हमने पूरा करा है। और भिवानी को भी जो है अब मेरे ख्याल में समझ आ जाएगी, और या आ गई है, कि आने वाले समय के अंदर जो जुमले और झूठ बोलकर जो ये दूसरी पार्टी आई है, ये कुछ देने वाले तो है नहीं। देख लिया हालात क्या हो रहे हैं, तो प्रमाण को प्रत्यक्ष, वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। तो मैम जिस प्रकार से आज हुड्डा साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हुड्डा साहब के पसंदीदा के बने हैं, तो मैम आपकी एक छवि है, आपकी एक शाख हरियाणा के अंदर भी और नेता पार्टी के अंदर भी, तो क्या मानते हैं किस प्रकार से टिकटों का बंटवारा किया जाएगा हरियाणा प्रदेश के अंदर? अभी तो टिकटों की बंटवारा हो नहीं रहा, तो टिकटों की बंटवारे की बात मैं क्या आपको बताऊं? जब होएगा, जब पूछ लेना, जब बता महीने अंदर की बात है मैम, थोड़ा आकलन आइडिया हो सकता है? अब जो अंदर की बात है वो तो आपको बताऊंगी नहीं। मैम कुछ बातें हम बताने लायक होती ना, हैं। आपको क्यों बताऊं? अंदर की बात आप हमारी जो चिंता मत करिए। चिंता जो है हमारे को जनता की है, चिंता है भ्रष्टाचार की, चिंता है बिजली पानी की, चिंता है महंगाई की, चिंता है जो ये सारे के सारे काम धंधे चौपट हो गए हैं, इनकी चिंता है। इन चीज़ों की चिंता करिए। ये बाकी ये चीज़ें तो राजनीतिक चिंताएं हैं, ये तो अपने आप राजनीतिक दल हैं, वो अपने आप अपने हिसाब से अपने उससे प्रक्रिया से करते हैं। मैम घोटालों का जिक्र आपने विधानसभा के अंदर भी उठाया, जोर शोर से उठाया, लेकिन मैम कोई नहीं तो रिकवरी हो पा रही, नहीं सूत्र तक पुलिस पहुँच पा रही सही आदमी तक। क्या मानते हैं कि किस प्रकार की कार्रवाई चल रही, भाजपा का मंशा क्या लगता है? मंशा साफ है कि वो पूरे उस तक जाना नहीं चाहते, नहीं तो अभी तक इस तरह का घोटाला होए और जो है अभी तक रिकवरियाँ नहीं करी जाएं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भिवानी की जनता के साथ तो जो धोखाधड़ी करी गई है वो भिवानी की जनता, मैं समझती हूँ, सहन नहीं करेगी। तो मैम अब किस प्रकार से जो निकाय चुनाव है, किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से निगाह रखी जाएगी? निकाय चुनाव हैं, अब भिवानी के लोगों को
अपना मत देना होगा। वोट जो है उसकी बहुत ज़बरदस्त कीमत होती है। कीमत का मतलब कि वो अगर सही जगह पे डले तो जनता का फ़ायदा होगा, सही जगह पे ना डले तो इस तरह के जो भ्रष्टाचारी जो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, जो हज़ारों करोड़ों रुपए हड़प गए, जो शौचालय तक की ज़मीन नहीं छोड़ी, मंदिरों की ज़मीन नहीं छोड़ी, इस तरह के लोगों को अगर आप लेकर आओगे आगे तो फिर नतीजा भिवानी को और क्या मिलेगा? यही मिलेगा। आज जो है पानी के लिए हाहाकार मचती है, बिजली की हाहाकार मच रही है, सारा कुछ जो है जो बेसिक चीज़ें हैं, ये पेट्रोल और इसके डीज़ल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं, गैस का जो है 1000 का ये जो है सिलेंडर हो गया है। तो क्या करे आम आदमी, कहाँ जाए? आम आदमी के लिए तो जीना जो है दुर्भर हो रहा है भैया। नौकरियां हैं नहीं, जो रोज़गार थे वो ख़त्म हो गए हैं, 36 बिरादरी को आपस में भिड़ाने की बात करी है। तो ये बीजेपी का काम रहा है और ये तोड़ने की बात जो है ये बीजेपी का मूल मंत्र है। तो छोटी काशी वेट कर रहे कि मैडम किरण चौधरी का किसकी तरफ इशारा होगा और क्या चुनाव बदलेगा? इशारे की बात नहीं है, पूरी तरह से विधिवत टिकट दी जाएगी और उसके लिए काम करेंगे और जनता से अपील करेंगे हाथ जोड़कर कि अच्छे आदमी को या जो भी अच्छा कैंडिडेट है उसको जो है आगे लेकर आओ, ताकि हम भी उसके साथ लग के मदद भिवानी के लोगों की कर सकें। मैम लगता है कि भिवानी छोटी काशी की जनता जग चुकी इस घोटालों से, इस भ्रष्टाचार से, इसके जो हालात के 8 साल में, क्या लगता है मैम जगी या अभी भी नींद बाकी है? ये तो आप बताओ, आप कहते हो ना जनता में रहते हो। मैंने तो मैम जनता सवाल पूछ लिया मैम। नहीं आप ही बताओ ना मेरे को, हुई है या नहीं हुई है, उग चुकी या नहीं उग चुकी? आप बताएं मैम। नहीं आप ये तो आप बताओ। आप भिवानी के दिल में तो आप रहते हैं मैम, आप वो एक हिस्सा है। जो समझदार आदमी है उसके सामने मेरे बोलने की बात नहीं है, मेरे आपके किसी बोलने की बात नहीं है। सबको मालूम है आपकी जेब कट रही है, महंगाई जो है आपके घर में जो है ना, घरवाली जो है कैसे चौका चूल्हा चला रही है, आप कैसे वो चौका चूल्हा चलवा रहे हो वो आपकी जान जानती है। आज जो है गर्मी का मौसम है, बिजली आपके पास आ नहीं रही है, पीने के लिए आपके पास पानी नहीं है, जो सीवर हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो जो मतलब ये तो किस तरह से आप अपना जीवन का स्तर जो है, सरकार बनती है जीवन का स्तर उठाने के लिए। ये सरकार तो ऐसी बनी है कि जो काम करा हुआ था, और हर एक सरकार जो काम करके जाती है उसके ऊपर आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ तो वो हालात कर दिए हैं कि जो काम करा था उसके ऊपर वो तो बर्बाद कर दिया। आगे का तो काम करने की बात छोड़िए, पैसा लगाने की बात छोड़िए। जिस तरह से व्यापक घोटाला हुआ है, क्या पैसा लगाएंगे? जो शौचालय की ज़मीनें हड़प रहे हैं, मंदिरों की ज़मीनें हड़प रहे हैं, जो है किस तरह से वो डालकर ये टोकन डाल के वो कोई साड़ियों के लिए कुछ उसके लिए निकाला जा रहा है, और अभी तक उनसे कोई आप रिकवरी नहीं कर रहे हो। तो आप समझ सकते हैं हमारी सरकार हो ना ये ऐसी, मैं हूँ ना अगर सरकार में, तो ऐसे आदमियों को तो मैं पनपने बिल्कुल भी ना दूँ। मैम एक लास्ट सवाल, मैम आप दबंग नेता हरियाणा के, तो कदे एमएलए में खुड़का दो, 3 योजना बन रहे हैं भिवानी के विधायक साहब, कदे खुड़का दो, कौन के एमएलए साहब क्या ला रहे हो? भैया मैं क्यों खुड़का दूँ? जनता खड़काएगी, मैं कौन होती हूँ खुड़काने वाली? जनता खुड़काएगी, मैं क्यों खुड़काऊँ? तो आने वाले वक्त में जनता खुड़का देगी। भैया वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, मैं क्या बोलूँगी। जनता जो है वो सर्वोपरि है, जनता को अपनी सोच है तो वो जनता अपनी सोच मत के ज़रिए वो जो है उसका वो इस्तेमाल करती है। तो हम तो सेवक के रूप में आए हैं, हमारे को अगर दोगे तो हम जो है आगे आपकी सेवा और करेंगे। मैम लास्ट सवाल, सिंबल पे चुनाव लड़वाया जाएगा, किस प्रकार से लड़वाया जाएगा? मैम ये अहम सवाल है शहर वासियों के लिए और आप कार्यकर्ताओं के लिए भी। मेरा मानना ये है कि सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ाना चाहिए, ये मेरा निजी मामला है, लेकिन कल मीटिंग होगी उसके अंदर तय करा जाएगा। थैंक यू मैम।